हाय एवरीवन। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पदों की भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कार्यालय व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 12/9/2025 शुक्रवार रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3/10/2025 शुक्रवार शाम 5 बजे तक रखा गया है। त्रुटि सुधार 4/10/2025 से 6/10/2025 शाम 5 बजे तक रखा गया है। परीक्षा की संभावित तिथि 9/11/2025 रविवार रखी गई है। परीक्षा का समय पूर्वाह्न 11 से 11:15 बजे तक रखा गया है। व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 3/11/2025 सोमवार और परीक्षा का केंद्र सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव रखा गया है। विस्तृत जानकारी के लिए व्यापम की वेबसाइट vyapam.cg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुषों के लिए जिलेवार रिक्त पदों की संख्या जारी की गई है। जैसे कोंडागांव में अनारक्षित के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी पद नहीं है। और टोटल जो पद है वो 10 पद है कोंडागांव में। दूसरा बीजापुर में अनुसूचित जनजाति अंतर्गत 10 पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। टोटल जो पद है 10 है। दंतेवाड़ा में अनुसूचित जनजाति के पदों के लिए 5 पद है। सुकमा में अनारक्षित के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। स्थानीय निवासी दिव्यांगजन के लिए 1 पद है। टोटल 15 पद है। कांकेर में अनारक्षित के लिए 3 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। टोटल 10 पद है। जगदलपुर में अनारक्षित के लिए 4 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है और दिव्यांगजन स्थानीय निवासी के लिए 15 पद है। सूरजपुर में अनारक्षित के लिए 7 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है और स्थानीय दिव्यांगजन निवासी के लिए 1 पद है। टोटल 20 पद है। जसपुर में अनारक्षित के लिए 3 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है और स्थानीय दिव्यांगजन के लिए 15 पद है। 1 पद है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 15 है। इसी प्रकार से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला अंतर्गत जगदलपुर में अनारक्षित पदों की संख्या 5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है
और स्थानीय छत्तीसगढ़ निवासी दिव्यांगजन के लिए 1 पद है। कुल योग पदों की संख्या 20 है। दंतेवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पद है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। दिव्यांगजन के लिए 1 पद है। टोटल योग है 15 पदों की संख्या का योग है। कांकेर में अनारक्षित पद की संख्या 4 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो कि भूतपूर्व सैनिक है के लिए 1 पद है और विकलांग के लिए 1 पद है। टोटल 15 पद है। कांकेर में अनारक्षित के लिए 4 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 भी पद नहीं है और विकलांग के लिए 1 पद है। टोटल 15 पद है। कोंडागांव में अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पद है और भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और विकलांग के लिए 1 पद है। टोटल 15 पद है। सूरजपुर में अनारक्षित के लिए 7 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है और विकलांग के लिए 1 पद है। टोटल 20 पद है। जसपुर अंतर्गत अनारक्षित के लिए 3 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है और विकलांग के लिए 1 पद है। इस प्रकार कुल पद है 15। पदों के लिए भर्ती नियम की निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं जो रखी गई है, इसमें पहले नंबर पे है जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे प्रशिक्षण केंद्र में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए।